नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमन सर के साथ हम लोग गवर्नर जनरल को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग बहुत 2-3-4 गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सर जॉन शोर। ठीक है, तो सर जॉन शोर के पहले हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 93 कार्यकाल रहा था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार जब देखिएगा तो आपसे 1 न 2 प्रश्न हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग गवर्नर जनरल के कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर का जो कार्यकाल रहा था 1793 से 1798 के बीच में रहा था। ठीक है, 1793 से 1798 के बीच में रहा था। ठीक है, सर जॉन शोर। तो इनके समय का क्या क्या कार्य किए थे? तो अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन, ठीक है, अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किसने किया था? सर जॉन शोर ने किया था। ठीक है, अफगानिस्तान मराठों के विरुद्ध हैदराबाद को सहायता प्रदान करने में, ठीक है, अफगानिस्तान और मराठों के विरुद्ध हैदराबाद को सहायता प्रदान करने में इन्होंने हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अहमद शाह अब्दाली के पोता जमन शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली के पोता था जमन शाह। ठीक है, तो जमन शाह ने भारत पर आक्रमण किया था इनके समय में, सर जॉन शोर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा या खिरदा भी लिख देता है, कहीं कहीं बोल देगा खिरदा का युद्ध। ठीक है, तो खुर्दा का युद्ध जो हुआ था 1795 में हुआ था। ठीक है, खुर्दा का युद्ध जो हुआ था 1795 में हुआ था। ठीक है, तो 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ था, मराठा निजाम के बीच में हुआ था। मराठा और निजाम के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था खुर्दा का युद्ध? मराठा और निजाम के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें मराठा की क्या हो गई थी? जीत हो गई। मराठा की क्या हो गई? जीत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1795 में। ठीक है, 1795 में बंगाल में, ठीक है, नियम 21, ठीक है, 1795 में बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या को बाकी हत्या के समान अपराध घोषित किया। देखिए, जो बच्चे जन्म लेते थे, नवजात कन्या जो जन्म लेती थी उसकी हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, तो कहा गया कि जो नवजात कन्या की हत्या की जा रही है अन्य हत्या के समान वो भी अपराध है। यानी बड़ों का जो हत्या किया जाता है तो बच्चों का हत्या यानी नवजात कन्या का हत्या भी उसी के अपराध की श्रेणी में से रखा जाएगा। तो यह किसके समय में? सर जॉन शोर के समय में। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम लाया गया था। ठीक है, 1793 का चार्टर अधिनियम किसके समय में? सर जॉन शोर, क्योंकि सर जॉन शोर का कार्यकाल 1793 से 98 के बीच में रहा था। नेक्स्ट है द्वितीय रोहिल्ला का युद्ध। ठीक है, द्वितीय रोहिल्ला का युद्ध जो हुआ था 1794 में हुआ था। पहला 1774 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो हुआ था 1794 में द्वितीय रोहिल्ला का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है अवध का उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप। अवध का उत्तराधिकार के विवाद में हस्तक्षेप का विवाद जो है वो सर जॉन शोर के समय में। ठीक है, तो अवध का उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप किसके समय में? सर जॉन शोर के समय में। तो हम लोग सर जॉन शोर के बारे में देख लिए, एक बार फिर देख लेते हैं। हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन, अहमद शाह अब्दाली के पोते जमन शाह ने भारत पर आक्रमण किया। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था मराठा निजाम के बीच में, जिसमें मराठा की जीत हुई। ठीक है, 1795 में बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या के समान अन्य अपराध को भी घोषित किया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट है द्वितीय रोहिल्ला युद्ध 1794 में हुआ और अवध का उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए सर जॉन शोर के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका कार्यकाल जो रहा था 1798 से 1805। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में किया था। लेकिन वेलेस्ली से पूर्व में डुबले जो कि फ्रांस का गवर्नर थे, ठीक है, फ्रांस का था
डुप्ले ने सहायक संधि शुरू किया था, ठीक है। यानी वेलेजली से पूर्व भी डुप्ले जो थे फ्रांसीसी, वो क्या किए थे, सहायक संधि शुरू किए थे। लेकिन मुख्यतः कहा जाता है सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के समय में, ठीक है। किसके समय में, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है संधि करने वाले राज्य, यानी जो सहायक संधि हुआ था, तो संधि करने वाले कौन कौन से राज्य थे। तो देखिए 1798 में सबसे पहले जो संधि किया था वो हैदराबाद किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1798 में कौन सहायक संधि किया था, हैदराबाद किया था। 1798 में कौन सहायक संधि किया था, तो हैदराबाद किया था। 1799 में मैसूर और तंजौर, ठीक है। 1799 में कौन किया था, मैसूर और तंजौर किया था। 1799 में कौन किया था सहायक संधि, मैसूर और तंजौर किया था, ठीक है। नेक्स्ट है अवध। अवध जो सहायक संधि किया था 1801 में किया था। अवध कब किया था, 1801 में किया था, ठीक है। अवध जो सहायक संधि किया था कब किया था, 1801 में किया था। पेशवा 1802 में किया था, ठीक है। पेशवा ने सहायक संधि कब किया था, 1802 में। बरार और भोसले, ठीक है, बरार और भोसले कब किया था, 1803 में। बरार भोसले कब किया था, 1803 में किया था। और सिंधिया जो था वो 1804 में किया था, ठीक है। सिंधिया कब किया था, 1804 में किया था। सिंधिया कब किया था, 1804 में। फिर से देखते हैं, हैदराबाद 1798, मैसूर और तंजौर 1799, ठीक है। अवध 1801, पेशवा 1802, बरार भोसले 1803 और सिंधिया 1804 में सहायक संधि किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंदौर के होलकरों ने, ठीक है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इंदौर के होलकर जो थे वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था, ठीक है। चौथा मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में हुआ था। इसी युद्ध में टिपुआ टपक गया था, ठीक है, टिपुआ टपक गया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और कहा जाता है कि एकमात्र गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के जो ब्रिटिश पताका फहराए रखे थे भारत में, ठीक है। ब्रिटिश पताका कौन फहराए रखे थे, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। नेक्स्ट है 1804 में नियम 3 के तहत ये भी शिशुवध जो हुआ, ये भी शिशुवध अन्य हत्याओं के बराबर इसको भी माना गया, अपराध घोषित किया गया, ठीक है। तो 1804 में नियम 3 के तहत शिशुवध, ठीक है, अन्य हत्याओं की तरह इसे भी अपराध माना गया था। तो 1804 नियम 3 किसके समय में लाया गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लाया गया। नियम 21 किसके समय में लाया गया था, तो सर जॉन शोर के समय में लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। किसके समय में, लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाता था प्रशिक्षण के लिए। और यह 1854 तक चलता रहा, ठीक है, 1854 तक चलता रहा था, ठीक है, 1854 तक चलता रहा था। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। एक हेलवरी है, हेलवरी जो है वो इंग्लैंड में है, वहां भी प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। हेलवरी इंग्लैंड में प्रशिक्षण भी दिया जाता था। नेक्स्ट है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का क्या कहता था, अपने आप को शेर कहता था, ठीक है। तो स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली। मेहदी अली खां 1799 में और मैलकम 1800 में, ठीक है। मेहदी अली खां 1799, मैलकम 1800 में राजदूत बनाकर फारस भेजा गया था। वेलेस्ली जो थे मेहदी अली खान को 1799 में और मैलकम को 1800 में, ठीक है, राजदूत बनाकर फारस भेजे थे। कहाँ भेजे थे, फारस भेजे थे। तो मेहदी अली खान को कब 1799 में भेजे थे और मैलकम को 1800 में राजदूत बना के कहाँ भेजे थे, फारस भेजे थे, ठीक है। वेलेस्ली जो थे वो मैकियावेली के सिद्धांतों का अनुयायी था, ठीक है। मैकियावेली जो थे एक बहुत बड़े विद्वान लेखक हुए थे, ठीक है। तो वेलेस्ली जो थे मैकियावेली के सिद्धांतों का क्या था, वो अनुयायी था, उन्हीं के सिद्धांत पर वो चलते थे। कौन, वेलेस्ली मैकियावेली के सिद्धांतों का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है बसीन की संधि, ठीक है। बसीन की संधि जो हुई थी 1802 में हुई थी, ठीक है। बसीन की संधि कब हुई थी, 1802 में हुई थी।
नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से लेकर 5 के बीच हुआ था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। नेक्स्ट है 1799 में प्रेस सेंसरशिप। प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रेस सेंसरशिप जो था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो प्रेस सेंसरशिप 1799 में किसके समय में लाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लाया गया था। किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या लाया गया था? प्रेस सेंसरशिप। कब लाया गया था? तो 1799 में लाया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने 1803 में दिल्ली के लाल किला पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में जो था 1803 में दिल्ली के लाल किला पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, ठीक है। लॉर्ड लेक ने 1803 में दिल्ली के लाल किला पर क्या कर लिया था? वो कब्जा कर लिया था। किसके समय में? तो सब लॉर्ड वेलेस्ली के समय में किया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। सर जॉर्ज बार्लो, बार्लो टोचुआ बार्लो, ठीक है। तो सर जॉर्ज बार्लो जो था 1805 से 1807, 1805 से 1807, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। इसके समय का प्रमुख क्या? रियासतों में हस्तक्षेप की नीति। रियासत जहां पर राजाओं का शासन, स्वतंत्र शासन होता था, उसे रियासत बोला जाता है, ठीक है। तो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था वो, ठीक है। रियासत में क्या था? हस्तक्षेप की नीति का वो समर्थन करता था। कौन? सर जॉर्ज बार्लो। नेक्स्ट है वेलोर का सिपाही विद्रोह। वेलोर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो वेलोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये 1806 में हुआ था, ठीक है। वेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। और उस समय मद्रास का गवर्नर जो हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। कान में बाली, टिक्का, ये सब जो था मना कर दिया गया था, ठीक है। वही से वेलोर में सिपाही का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट हम लोग है लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से लेकर 1813 तक है। 1807 से 1813। इसके समय क्या प्रमुख हुआ? मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में क्या हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी, 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में। अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है, ठीक है। अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है। और अमृतसर का किलेबंदी किया था गुरु हरगोविंद, सिख धर्म के, ठीक है। गुरु हरगोविंद जो थे अमृतसर का किलेबंदी किया था। अमृतसर में सरोवर को जो खुदवाया था गुरु रामदास, ठीक है। किसने खुदवाया था? गुरु रामदास। और गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर है उसको